प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पतरस 2:9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखिए, यहाँ पे पतरस प्रेरित मसीह भाई बहनों के पत्र लिखता है। उस पत्र में प्रभु की कलीसिया को नाम देता है। सबसे पहले वो कहता है, अभी तुम चुना हुआ वंश बन गए हो। पहली बात। फिर दूसरी बात बोलता है कि तुम राजपदधारी, राज करने वाले राजा। फिर नंबर 3 में कहता है कि तुम याजकों का समाज बन गए। यानी जो याजक लोग थे वो परमेश्वर के घर में, मंदिर में सेवा करते थे। तो आप अभी क्या बन गए? याजकों का समाज। प्रभु के घर में जो प्रभु का कलीसिया है, उसमें राज करने वाले, उसमें सेवा करने वाले बन गए। तो नंबर 4 यहां पे लिखा है पवित्र लोग। अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िएगा। इफिसियां 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। अब तुम विदेशी और मुसाफिर न रहे, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सो हमें पवित्र लोगों का नाम दिया गया है। हम पवित्र लोग कैसे बन गए? अफसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार। पवित्र लोग हम कैसे बन गए? क्योंकि हम तो पापी लोग थे पहले, लेकिन पहला यूहन्ना का 7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है। तो जब पापों से हम शुद्ध किए गए यीशु मसीह के पवित्र लहू से, तो हमें पवित्र लोग कहा गया है, पवित्र किया हुआ। क्योंकि प्रभु ने जब हमें चुन के हमें अलग कर लिया, हमारा उद्धार हो गया। और उद्धार में जब हम वचन देखते हैं ना, तो उसमें SAVED 7, जिसका पहला अक्षर है S मीन्स सेपरेटेड एंड सैंटिफाइड, यानी अलग किया होया अते पवित्र किया होया। कैसे पवित्र किया गया? यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया। तो जब यीशु मसीह के पवित्र लहू से पवित्र किया गया, तो हमको नाम दिया है पवित्र लोग। क्योंकि दुनिया में कोई भी हमें पवित्र नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र
किए गए हैं, जब पवित्र किए गए तो अभी हम पापी ना रहे, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसलिए पतरस प्रेरित हमको पवित्र लोगों का नाम देता है, और पौलुस भी कहता है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र किए गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम पवित्र किए गए, परमेश्वर के वचन से हम पवित्र किए गए। और जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख का भट्टी आता है, वह भी हमें पवित्र करता है। इसलिए हमको नाम दे दिया पवित्र किए हुए लोग। तो जब हम पवित्र किए गए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, तो हमने आगे पवित्र बनकर रहना, हम प्रभु के जीवते वचन को याद रखते हुए पाप से बच के रहना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तेरे वचनों को मैंने मेरे मन में रख छोड़ा है, ताकि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। फिर लेवियों की पोथी में प्रभु लेवी लोगों से बात करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो और पवित्र रहो। पवित्र बने रहना है तो मेरे वचनों का ध्यान करना है। जब हम प्रभु के वचनों का ध्यान करते हैं, प्रभु के वचन को याद रखते हैं, फिर हम पाप से बच जाते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम एक बार शुद्ध किए गए, एक बार तुम जब शुद्ध किए गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में सांझी हुए, उसके बाद उजाले किए गए, तो ध्यान रखिए कहीं दोबारा पाप में न गिर जाए, क्योंकि हमें पहले ही प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। तो जब शुद्ध किया गया है तो मैंने इस गंभीरता को क्या रखना है, याद रखना है कि मैं कैसे शुद्ध किया गया, मैं कैसे शुद्ध की गई, क्योंकि उस पवित्र लहू के द्वारा मैं जब शुद्ध किया गया, शुद्ध की गई, तो मुझे दोबारा कभी पाप नहीं करना। मुझे मेरे प्रभु के पवित्र लहू को याद रखना, क्योंकि मैं उस लहू को क्या नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़िएगा। Hebrew chapter 10 verse 26, 27, 10 का इब्रानी 10 का 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन का बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। आगे तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है
और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखिए, सत्य को जानने के बाद यदि हम दोबारा पाप करें तो तड़फने वाली आग का दंड हमारे लिए बाकी है। प्रभु का वचन यूं कहता है कि जिन्होंने मूसा के समय 2 या 3 गवाहों के सामने पाप किया उनको जान से मार डाल दिया गया, तो अभी और भी कितनी भयानक कड़ी सजा मिलेगी जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पांव के नीचे रोंदा। जब हम अभी पाप करेंगे ना तो हम प्रभु यीशु को पांव के नीचे रोंदते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। और उस पवित्र लहू का हम नरादर करते हैं, उस पवित्र लहू को हम तुच्छ जानते हैं जिस पवित्र लहू से मुझे और आपको शुद्ध किया गया, पाप का धब्बा मिटा दिया गया, हमें उस पवित्र लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया, पवित्र लोग का नाम दे दिया गया। ध्यान से रहे, चौकसी से रहे, उस पवित्र लहू को याद रखते हुए, उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करते हुए, उस पवित्र लहू का ध्यान रखते हुए आगे से कभी पाप ना करें, नहीं तो हम दंड के बाकी हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि अभी हम कौन बन गए, पापी थे, अभी पवित्र लोग बन गए। कैसे? यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम पवित्र किए गए। तो आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब आपने अपने लहू से हमें धोकर पवित्र किया है, हमको पवित्र लोगों का नाम दिया है, प्रभु हम दोबारा कभी पाप ना करें, कभी भी प्रभु हम आपको तुच्छ न जाने, कभी भी हम अपने लहू को बेकार ना समझे, उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। पिता, किधर भी वचन जाए लोगों को ये बात समझ में आए, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।